रखना है तो आपने ईरान का जवाब देना था। दिया आपने, बहुत अच्छा किया, मैं सपोर्ट करूंगा उसको। लेकिन आईएमएफ के पैसे भी आ चुके हैं, आपके यूए के कर्जे भी आगे उन्होंने रोल ओवर कर दिए हैं। हालात आपके ठीक हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भारत और अमेरिका के थोड़े रिलेशनशिप ढीले पड़ चुके हैं। दो चीजें मैं यहां पे, आज जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे दो चीजें चल रही हैं। बहुत बड़े इशारे दो मौजूद हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब का हफ्ते का दौरा, बहुत लंबा दौरा वॉशिंगटन डीसी का, कामयाब समझा जाता है। वो बड़ा, आपके रीजन के लिए वो बहुत बड़ा इशारा है। दूसरा इशारा है डॉक्टर जयशंकर साहब का रूस जाना और फिर उनका ईरान जाना। इससे कई इशारे मिल रहे हैं पहले कि ब्लॉक जो है वो तब्दील हो रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। यहां कुछ बातें ये भी चल रही हैं। दो चीजें यहां बताना चाहूंगा मैं आपको। सऊदी अरेबिया ने दोबारा सिग्नल दिया है कि अगर इजराइल टू स्टेट फलस्तीन के बारे में बात करता है तो हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे, तस्लीम करेंगे। डेवोस के अंदर उनके जो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इशारा दिया है। दूसरी जो बात चल रही है इस वक्त वो ये चल रही है कि ये जो झगड़े शुरू हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हमने ना कुछ किया उनका, तो आगे फ्यूचर में मजीद प्रॉब्लम बनेंगे। वो दो ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? हिजबुल्लाह है और हमास है। और जो मुसलमान कंट्रीज ब्लॉक बनाएंगे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ महाज बनाने के लिए, पाकिस्तान उसमें शामिल है। और ये बातें ईरान को भी पता है और उन्होंने भी सिग्नल भेजा कि आप भाईजान, आप ये अगर डॉलर वाली ट्रेन पे चढ़ोगे तो फिर हम ये करेंगे। देखिए, लेकिन उसका जवाब दिया गया है, देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान देखें आपके अंदर, मैं बल्कि बताना चाहूंगा कि इस वक्त उनकी मैंने इस पर काफी रिसर्च की है, क्योंकि ये मुझे शौक है पॉलिटिकल साइंस का और करंट अफेयर्स का। तो यहाँ लगे हाथ जब इस पर बात कर रहे हैं तो मैं दोनों कंट्रीज की स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करना चाहूंगा कि ईरान का 9.9 बिलियन है। जो हवाई जहाज हैं, जो लड़ाका जहाज पाकिस्तान के पास 366 है, लेकिन टोटल 1434 जहाज हैं पाकिस्तान के पास, उनके पास 551 है। और जो टैंक हैं पाकिस्तान के पास 3742 हैं और उनके पास 1996 टैंक हैं। नेवल जो नेवल पावर है पाकिस्तान की 144 शिप है आपकी नेवी के पास और उनके पास 101 है। तो जोड़ तो मेरा मकसद है नहीं बनता पाक। और जो सबसे बड़ी ऊपर बात है, ईरान के पास तेल है, पाकिस्तान के पास करप्शन है, लेकिन फिर भी आखिरी पटाखा जो है वो आपके मुताबिक वो जो एटॉमिक आप कहते हैं कि हमारे पास वो है, उस पे आके बात थोड़ी सी खत्म हो जाती है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे हाफिज साहब ने सारवान गांव जो है उस पे अटैक किया है, इसी तरह मैं हाथ जोड़ता हूँ हाफिज साहब के कि पाकिस्तान की करप्शन के ऊपर भी इसी तरह का ऑपरेशन मर्गे करप्शन भी किया जाए। साहब बड़ा अच्छा लफ्ज बोले है, मर्गे ऑपरेशन जो है, मर्ग बर ऑपरेशन जो है वो पर्शियन में मेरा ख्याल है कहेंगे। ताड़ साहब ये बताइएगा, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को हमला ही नहीं करना चाहिए था, ये इमरान खान साहब की फौज से लड़ाई है कि पाकिस्तान से लड़ाई है? चीमा साहब, आज मैं बताना चाहूंगा कि हम पाकिस्तान इस वक्त खान साहब के काले बकरों का जो है ना वो हिसाब दे रहे हैं। वो ये खान साहब यहां भी उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को जवाब नहीं देना चाहिए, और 50,000 के करीब पठान ला के आपने सूबा सरहद में जो छोड़ दिए थे, जिसकी सजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। और सबसे बड़ी बात यह बताना चाहूंगा कि जो लोग करते नहीं ना, क्योंकि ट्विटर वाले मेरे लौंडे लपाड़े जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। चीमा साहब जो जेलों से रिहा किए गए थे तालिबान कैदी, जिनको सजाएं थी, और वो जाके दोबारा अब आपके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, और आज यहां पे कह रहे हैं कि और उसको भी छोड़ दें। चीमा साहब, दो चीजें हैं। मैं सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर है हमेशा उसको कंडेम करूंगा, उसके खिलाफ बोलता रहूंगा। जो क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसके अंदर आपको भी अपने घर की सफाई की जरूरत रहती है, आपको अपना घर साफ करना पड़ेगा। ये बात वो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर गई थी, बल्कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर नहीं, बल्कि एक जगह वो बाहर भी कहीं पर गए हुए थे, वहां पर भी उन्होंने ये बात की थी, जिसके ऊपर बहुत बैकलैश आया था और कहा था कि देखिए ये जो है ये खुद ही अपने खिलाफ ही बोलते रहते हैं। तो जो हकीकत होती है वो कभी ना कभी मुंह से निकल ही जाती है। तो घर तो साफ करने की जरूरत है ही है, लेकिन मसला इस यहाँ पर यह है कि जो प्रॉक्सीज की बात की जाती है तो सिर्फ पाकिस्तान में ही प्रॉक्सीज की बात नहीं है, बल्कि ईरान में भी प्रॉक्सीज जो है वो जारी हैं। ईरान में भी दहशतगर्द अनासिर मौजूद हैं।
अब ईरान में इस वक्त की जो पाकिस्तान और ईरान के बीच की सिचुएशन है, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर देखें कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दुनिया में इस वक्त ये हो रहा है कि यूएस ने फोर्थ नहीं बल्कि फिफ्थ टाइम जो स्ट्राइक्स हैं वो कर दी हैं हूतीस पर। इसकी वजह यह है कि हूतीस की तरफ से यूएस के एक और शिप को निशाना बनाया गया। तो जहां वहां पर जंग वरी फैल रही है, ये जो सूरत हाल है, क्या ईरान ये अफोर्ड कर सकता है कि अब वो पाकिस्तान के साथ भी एक जंग शुरू कर दे, या इस वक्त ईरान ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ जो जंग है वो उसके फायदे में रहेगी? इसकी वजह यह कि देखें, ऑलरेडी अगर आप 2 से 3 फ्रंट पर खेल रहे हो और आप फंसे हुए हो, तो फिर तो आप ये सोचते हैं कि कोई और फ्रंट हमारे खिलाफ ना खुल जाए। लेकिन ईरान की तरफ से ये हमला तो ये बताता है, क्योंकि जैशुल अदल की कोई ये पहली कार्रवाई तो नहीं थी। कार्रवाइयां तो जैशुल अदल की 2012 से ही स्टार्ट हो चुकी थी और अब तक जारी थी, बल्कि ईरान के एक हमले में तो 10 से 11 फौजियों को मारा गया, पुलिस वालों को मारा गया, और एक नहीं बल्कि कई एक हमले हुए हैं ईरानियों के। तो उस वक्त जो है वो ऐसी कोई स्ट्राइक्स नहीं की गई। ईरान ने ये स्ट्राइक्स उस वक्त की कि जब ईरान ऑलरेडी जंगों में फंसा हुआ है, और उसके पर बार बार ये कहा जा रहा है कि देखें, आप जो है वो बैक कर रहे हैं इन हुतीस को, और जो भी इस सिचुएशन में आप जानते हैं, हमने कई मर्तबा। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिएक्शन चैनल में दोस्तों। तो आपको दोस्तों इस चैनल में पाकिस्तान मीडिया का ढेर सारा रिएक्शन और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे थे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर सामाजिक मुद्दे और पाकिस्तान इंडिया के बारे में क्या सोचता है, वहाँ के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब पे खबरें बनी रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपको पता है, जब से भारत में मोदी गवर्नमेंट की हुकूमत आई है, तो मोदी गवर्नमेंट सख्त हुई है दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट की शक्ति के कारण आज पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल गई है दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर महंगाई आपको पता है कितनी है दोस्तों, $1 शायद 200 रुपये के करीब हो गया दोस्तों। पर पहले की सरकारों ने चाहे भारत में हमले हुए, पर कुछ तुष्टिकरण वोटों के कारण वो चुप रही। पर ये सरकार दोस्तों, इन्हें वोटों से और नई कुर्सी से प्यार, इन्हें सिर्फ है देश से प्यार, और जिसके कारण अच्छे अच्छे फैसले हुए। और कश्मीर से एक बीमारी थी दोस्तों, आपने सुनी होगी 370 धारा एक बीमारी थी, उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने हटा दिया। और राम मंदिर का फैसला दोस्तों, जो 500 सालों से नहीं बना, पर बीजेपी गवर्नमेंट के आते ही राम मंदिर भी बन गया दोस्तों। तो इस तरह की खबरें आपको पाकिस्तानी मीडिया में चलती हुई नज़र आएंगी दोस्तों, और वो खबरें आपको आपके चैनल में देखने को मिलेंगी। क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो बहुत से भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ों को पता हो, एंटरटेनमेंट हो, और दूसरे देश के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह की खबर। ठीक है, तो जल्द से जल्द आओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहले कुछ जब बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमी के बारे में, तो भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ये आपके लिए एक धन्यवाद होगा दोस्तों। और पाकिस्तान के यूट्यूबर जो घूम फिर के भारत का रिएक्शन ऐड करते हैं, और भारत पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, जो सोचते हैं दोस्तों, अक्सर वो होता नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को भी पता है कि भूख तो सबको लगती है दोस्तों, और वो भूख ही पाकिस्तानी मीडिया जर्नलों को नहीं दिखती, क्योंकि जर्नल जो है वो पाकिस्तान की वो बहुत अमीर है। वहाँ की कौम भूखी मर जाएगी, पर जर्नल बहुत अमीर है दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले ही मालदीव उछल रहा था दोस्तों, पीएम मोदी ने उसे शांत किया दोस्तों। लक्षद्वीप में एक फ़ोटो आई है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, और बहुत सी सेलिब्रिटियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को समर्थन दिया दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों अभी रिजोल्टे टाटा ग्रुप वहाँ बनाने वाला है, और ऐसे में भारत का विकास अब जल्द से जल्द हो गया दोस्तों। क्योंकि आपको ये भी पता है कि अयोध्या में भी राम मंदिर बनने वाला है, जिससे बहुत भारत की इकोनॉमी वहाँ पर घूमेगी। और यूपी
में लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और बाहर से आने वाले जो भक्त हैं तो वो जो दर्शन करेंगे और उनको भी वो रोज़गार मिलेगा दोस्त। तो बहुत से लोग आओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपको पाकिस्तानी मीडिया, क्रिकेट टीम से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ आपको देखने की मिलेगी और जिस टाइप की आप न्यूज़ देखना चाहते हैं वो हर तरह की न्यूज़ इस चैनल में आपको देखने को मिलेगी। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस तरह की न्यूज़